वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 3 अगस्त का जो भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट में आए हुए जीके, जीएस और करंट अफेयर के और साइंस के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले, यानी कि आपके सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ विथ आंसर। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे, पहला क्वेश्चन आया था अप्रैल 2025 में प्रचारित सचेत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित डॉक्टर एन राजम निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायलिन वादक। थर्ड क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो कि जोसेफ विजय थालापति विजय की राजनीति पार्टी का नाम क्या है। तो इसका है तमिलगा वेट्री कजगम, यानी कि टीवीके, और जिसमें से 108 सीटों इन्होंने 234 सीटों में से पाया हुआ था। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इसके बाद फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक भवन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरली श्री शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाला 70वां वार्षिक बैलन डी और समारोह पहली बार पेरिस से बाहर निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, संस्कार और सफलता की नई उड़ान टैगलाइन के साथ किस राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल शिविर आरोह पहल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन से नंबर की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 60वां, यानी 16th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को घटाकर कितना निर्धारित किया गया, जिसे 2026 में भी यथावत रखा गया। ठीक है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 5.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली का उपयोग करके देश के सबसे भारी संचार उपग्रह जो कि 4400 किलोग्राम का था को किस नाम से लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03, यानी CMS-03। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 के मध्य में किस राज्य में आए विनाशकारी आंधी, तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश के कारण राज्य के 26 जिलों प्रभावित हुए और 111 लोगों की जान गई। तो ये हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा संशोधित $3 प्रतिदिन की नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर दर्ज की गई। इसका आंसर हो जाएगा 5.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सूर्य जो भारत के भावी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से संबंधित है किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी और वैश्विक डिजिटल अरेस्ट वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ की जा रही अंतर्राष्ट्रीय जांच मुख्य रूप से एशिया के किस भाग या क्षेत्र से संचालित सिंडिकेट पर केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आयोजित 98th ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसका आंसर हो जाएगा होम बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने के लिए ईरान द्वारा किस जल डमरू मध्य को बंद घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़ कर के 140 जूल हो जाती है तो उस वस्तु पर किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ की रेखा समय अक्ष पर झुकी हुई हो तो वस्तु के वेग की क्या स्थिति होगी? इसका आंसर होगा, वस्तु एक समान त्वरण या मंदन में है, वह समय के साथ बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब की शक्ति 60 वाट है और इसे 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर और फार्मूला आपका ये यूज़ होगा P=VI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी निश्चित द्रव्यमान वाले वस्तु पर एक असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु में बल के अनुक्रमानुपाती त्वरण उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा ठोस में। सिंपल क्वेश्चन था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो लेवोजियर द्वारा, जो कि 1789 में प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक इक्वेशन है, NaOH प्लस HCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड जो रिएक्शन करेगी तो इसमें क्या बन करके निकलेगा? तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, यहाँ 2 नीचे आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन सा विशिष्ट भाग अन्य कोशिकाओं से रासायनिक या विद्युत संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है? इसका आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर है और उसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका आंसर आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो 5×10⁻14 हर्ट्ज आता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन से जैविक ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफ सिरप, टिंचर, आयोडीन और कई टॉनिक जैसी दवाइयाँ बनाने में एथेनॉल का उपयोग मुख्य रूप से उसकी किस विशेषता के कारण होता है? तो इसकी विशेषता है यह अच्छा विलायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो 1.5 आएगा, यानी इसको डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ या यौगिक अपघटन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से आपको एक लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं टिड्डा, गाय, खरगोश, हिरण। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, अब हम देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित अपनापन पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा M वेंकैया नायडू और HD देवगौड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL के हालिया सत्र की विजेता यानी कि 2026 की विजेता कौन थी? RCB थी, जो कि दूसरी बार लगातार विजेता बनी है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन या प्रतिष्ठित श्रेणी से संबंधित पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2025 का पूछा गया तो सिमोन बाइल्स लगाना है, 2026 का पूछा गया तो आर्यना सबलंका लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यदि नए का पूछेगा तो आपको ये लगाना है तापव्रता चक्रवर्ती, और पूर्व का पूछता है तो आपको लगाना है सुजाय पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के दौरान भारत के
कुछ पूर्वोत्तर राज्य विशेषकर मणिपुर में आए तीव्र भूकंप और उससे जुड़ी आपदा से संबंधित मुख्य तथ्य क्या था? तो काफ़ी ऊंची तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन इससे जो है न्यूनतम ही जान माल की हानि हुई थी। DRDO द्वारा हाल ही में कौन से 2 प्रमुख रक्षा प्रणाली या मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो एक हो जाएगा आकाश NG, दूसरा है पिनाका गाइडेड वेपन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ट्राइबल गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारना और उनके पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंदन दौरे के दौरान किन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई? इसका आंसर होगा मुख्य व्यापार समझौता, तकनीक सहयोग और भारत UK के बीच आर्थिक संबंधों को गति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न वैश्विक और राष्ट्रीय सूचकांकों जैसे भूखमरी, नवाचार या प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित एक प्रश्न, यानी कि सूचकांक संबंधी एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3000 प्रति माह की कल्याणकारी योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। एक क्वेश्चन आपका युद्ध सैन्य अभ्यास से आया हुआ था। प्रकाश के प्रवर्तन व प्रकीर्णन संबंधी एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति के नियम और गतिज ऊर्जा से संबंधित भौतिकी का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है और गतिज ऊर्जा गति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप ऊतक विज्ञान में पैरेन्काइमा या उपकला ऊतक की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसका आंसर होगा यह जीवित पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं जो पौधों में भोजन संग्रह और प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन और ऐच्छिक पेशी की गति को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। मानव गर्भावस्था के पहले त्रैमासिक के दौरान भ्रूण विकास की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसका आंसर होगा प्रमुख अंगों जैसे हृदय, मस्तिष्क आदि का निर्माण और भ्रूण का तीव्र अंग विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 17 वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सही संख्या निर्धारण कैसे होता है? तो परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है जो उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसी से आप निकाल सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या को। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन की रासायनिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या होती है? यह 6 कार्बन परमाणुओं की एक रिंग संरचना होती है जिसमें एकांतर में मतलब कि एक का गैप करके आपका सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिलहाल यहाँ सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब हम थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। वर्ष 2026 में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन नई दिल्ली में कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार द्विबीजपत्री पौधों के तने और जड़ों की चौड़ाई या मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा विभज्योतिक ऊतक उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व विभज्योतिक या कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI के संगठनात्मक ढांचे और उसके पदाधिकारी से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो BCCI का प्रबंधन एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, सचिव और शीर्ष परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO से संबंधित कथन कौन सा सही है? यह रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख अनुसंधान एवं विकास एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना और वायुसेना द्वारा अंतर सेवा समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर होगा तटीय सुरक्षा, वायु समुद्री समन्वय और त्वरित रणनीतिक प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री
पुरस्कार से संबंधित मुख्य विशेषता क्या है? यह कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान के और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित हालिया मिसाइल तकनीक या प्रक्षेपण प्रणाली से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है? इसका आंसर होगा भारत में कनस्तर प्रक्षेपित और सटीक नेविगेशन वाली मिसाइल विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का मूल अंतर क्या है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग या तो ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या ऑक्सीजन का त्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आगामी वर्ष के सरकार के अनुमानित रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का विवरण प्रस्तुत करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस मूलभूत द्रव्यमान नियम पर आधारित है? तो ये होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की सही विधि क्या है? इसका आंसर होगा यौगिक में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग करना, इक्वेशन यानी कि समीकरण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता की मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा यह रेजोनेंस स्थायित्व के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति और ऊर्जा के बीच सही संबंध क्या है? तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो ये सारे क्वेश्चन रहे करंट अफेयर और साइंस के हम लोगों ने कवर किए हैं। ठीक है, करंट अफेयर और साइंस के हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों को मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है। और बात कर लेते हैं मैथ रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग में मैथ आपका मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ठीक है, वहीं रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग भी आपकी इजी टू मॉडरेट ही आ रही है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही आ रही है। अब मैथ में देखते हैं तो मैथ में आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाकी सारे फार्मूला बेस पे यानी इजी ही क्वेश्चन है, तो उसे आराम से किया जा सकता है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन टाइम टेकिंग मिलेंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको ईजिली कर सकते हैं। तो ये सारा रिव्यू रहा आज के पूरे तीनों शिफ्टों का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय। और रही बात इसकी PDF की, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप @प्रयागराज टूरिस्ट सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहीं पे PDF मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।